Hello, my future math champions. This is Preeti Yadav, your maths की मैम. Welcomes you all to maths की क्लास. हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घर पर होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे. आगे आने वाली वीडियोस में हम एक्सरसाइज करेंगे. तो आइए वीडियो को स्टार्ट करें. तो चैप्टर के इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने से पहले हमें चैप्टर के नाम का मतलब पता होना चाहिए. हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, हमें उस चीज के बारे में एकदम क्लियर होना चाहिए, जब तो हमें चैप्टर आगे अच्छे से समझ आएगा. तो सबसे पहले चैप्टर के नाम के मतलब को समझते हैं. देखो, पेयर का मतलब क्या होता है? मीनिंग ऑफ पेयर. पेयर का मतलब जोड़ा एक तरह से. तो पेयर में कितनी चीजें होती है? दो. तो पेयर का मतलब टू थिंग्स आर देयर, वेदर इक्वेशन वेदर वेरिएबल, वी डोंट नो. दो चीजें होंगी, ठीक है. लीनियर का मतलब जिसमें डिग्री कितनी हो. डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. तो डिग्री कितनी हो? 1. मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो? 1. दैट इज योर लीनियर. इक्वेशन का मतलब क्या होता है? जिसमें इक्वल टू का साइन हो. इक्वेशन का मतलब इक्वल टू का साइन होना चाहिए. टू का मतलब टू, दो. वेरिएबल का मतलब एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, कोई भी अल्फाबेट जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल. तो एक एक वर्ड का मतलब समझ में आया. तो अगर मैं तुम्हारे सामने ऐसे लिख दूं, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? लीनियर है क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है. इक्वेशन है क्योंकि इक्वल टू का साइन भी है. टू है वेरिएबल्स, एक एक्स और एक वाई. वेरिएबल यानी एक्स वाई जेड, जो दो वेरिएबल इसमें है. अब पेयर होना चाहिए. पेयर मतलब जोड़ा होना चाहिए इक्वेशन का. या तो एक ही इक्वेशन है तो दूसरी इक्वेशन ये मान लो, ठीक है. अब दो इक्वेशन हो गई, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2. इसको क्या बोलेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. पेयर का मतलब जोड़ा, दो इक्वेशन होनी चाहिए. समझ में आया चैप्टर के नाम का मतलब? हाँ जी. तो अब आगे देखो, चैप्टर के नाम का मतलब क्लियर हो गया. एक एक वर्ड का मतलब कि चैप्टर का जो नाम है उसमें एक एक वर्ड का मतलब क्या है, क्लियर हो गया. आगे देखो, अब इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म क्या होती है? देखो, जनरल फॉर्म क्या होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की? a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c. a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c. ये c1, ये c2. ठीक है. जोड़ा है दो इक्वेशन का, यानी पेयर है. लीनियर है क्योंकि वेरिएबल की पावर कितनी है दोनों में? 1. इक्वेशन इक्वल टू का साइन है. और टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल है एक्स और वाई. तो ये क्या हो गई? मेरी जनरल फॉर्म हो गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की. अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है. तो हमेशा लीनियर इक्वेशन जो होती है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है, उसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो वो कैसा आता है? हमेशा स्ट्रेट लाइन. अब यहां पे दो इक्वेशन है तो दो स्ट्रेट लाइन आएगी, एक इस इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन और एक इस इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन. अब वो स्ट्रेट लाइन तुम्हारी कैसी कैसी हो सकती है? या तो वो स्ट्रेट लाइन तुम्हारी इंटरसेक्टिंग होगी, या तो वो स्ट्रेट लाइन तुम्हारी पैरेलल होगी, या तो वो स्ट्रेट लाइन तुम्हारी कोइंसिडेंट होगी. मतलब एक के ऊपर एक लाइन होगी. ठीक है. अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो कहा कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करिए? एक पॉइंट पे. इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन. इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो सॉल्यूशन कैसा मिलेगा? यूनिक. अगर पैरेलल लाइंस है तो लाइन कहीं पे भी मीट नहीं कर रही, स्ट्रेट स्ट्रेट चलती जा रही है, तो सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन. सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं. सॉल्यूशन वहां मिलता है जहां ये दोनों लाइन कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही हो. तो पैरेलल लाइन के केस में नो सॉल्यूशन. पैरेलल लाइंस. ठीक है. अब कोइंसिडेंट लाइन है, एक के ऊपर एक लाइन है तो सारे पॉइंट ही है इसके सॉल्यूशन. तो कितने सारे पॉइंट पर ये मिल रही है ना? तो सॉल्यूशन कितने हो गए इसके? इनफाइनाइटली सॉल्यूशन. इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. और ये लाइन कैसी है? कोइंसिडेंट लाइन. कोइंसिडेंट लाइन का मतलब जो लाइन एक के ऊपर एक हो.
ठीक है, तो ये समझ में आया लाइन किस किस तरीके हो सकती है, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल या कोइंसिडेंट। जितने पॉइंट पे लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, मिल रही है, वही उतने उसके सॉल्यूशन होते हैं। इंटरसेक्टिंग में एक ही पॉइंट पे आपस में कट कर रही है तो यूनिक सॉल्यूशन, पैरेलल में एक भी पॉइंट पे नहीं मिल रही तो नो सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट में बहुत सारे पॉइंट पे मिल रही है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और जब भी तुम्हें सॉल्यूशन मिल जाए, चाहे एक मिले चाहे 1000 सॉल्यूशन मिले, उसको हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट इक्वेशंस। जब भी सॉल्यूशन मिल जाए तो कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन ना मिले तो इनकंसिस्टेंट, और बहुत सारे मिल जाए तो भी कंसिस्टेंट, क्योंकि सॉल्यूशन तो मिल रहा है चाहे एक हो चाहे 1000। तो ये भी कैसा है, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। ये चीज समझ में आई। अब अगर तुम्हें बोल दिया जाए कि मान लो एक क्वेश्चन में आ गया, तुम्हें दो इक्वेशन दे दी, बताओ लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होगी। अब तुम उसमें ग्राफ बनाने तो बैठोगे नहीं एक नंबर के क्वेश्चन में कि तुम पॉइंट्स निकाल रहे हो, पॉइंट्स को प्लॉट कर रहे हो, सॉल्यूशन चेक कर रहे हो, बहुत भारी काम हो जाएगा। एक मार्क्स के क्वेश्चन के लिए तुम कैसे बताओगे कि लाइन तुम्हारी पैरेलल है, कोइंसिडेंट है या इंटरसेक्टिंग है, उसकी ट्रिक मैंने जनरल फॉर्म क्या बताई थी, a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c, a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c, ये c1 है c2 है। अब अगर तुम्हारी a1 अपॉन a2 की रेशियो नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2 के, तो लाइंस कैसी होंगी तुम्हारी, इंटरसेक्टिंग। और इंटरसेक्टिंग में सॉल्यूशन कैसा होता है, यूनिक। और सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा होता है, कंसिस्टेंट। ठीक है, अगर तुम्हारी a1 अपॉन a2 की रेशियो इक्वल है b1 अपॉन b2 की रेशियो के, इक्वल है c1 अपॉन c2 की रेशियो के, तो लाइंस कैसी है तुम्हारी, कोइंसिडेंट। सॉल्यूशन कितने हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट। ठीक है, अगर तुम्हारी रेशियो a1 अपॉन a2 की इक्वल है b1 अपॉन b2 के, पर नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2 के, तो लाइंस कैसी होंगी तुम्हारी, पैरेलल। और पैरेलल में नो सॉल्यूशन, क्योंकि लाइन कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही, और सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये टेबल तुम्हें लर्न करनी पड़ेगी फॉर कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी के लिए, और बिना ग्राफ प्लॉट करे अगर तुम्हें लाइंस बतानी है कैसी है तो इस टेबल से बताओगे। ठीक है, देखो अब ट्रिक देखो इसकी कैसे लर्न करोगे। ये एक तरह से इंटरसेक्टिंग पॉइंट मान लो, इंटरसेक्टिंग लाइंस में एक पॉइंट आता है तो ये क्रॉस ही हो रहा है एक तरह से, ये भी इक्वल टू को हम क्रॉस कर रहे हैं, मतलब नॉट इक्वल टू दिखाया, तो एक पॉइंट पे है तो इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग है तो एक पॉइंट पे मिल रही है मतलब यूनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मिल गया तो कंसिस्टेंट। अब कोइंसिडेंट के लिए एक के ऊपर एक, मतलब सारी रेशियो क्या है, इक्वल है, क्योंकि लाइन एक के ऊपर एक है तो सारी चीजें इक्वल, तो कोइंसिडेंट सॉल्यूशन। कोइंसिडेंट है तो बहुत सारे पॉइंट पे मीट कर रही है, यानी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन मिल गया तो सिस्टम कंसिस्टेंट। पैरेलल के लिए अब जो ये दोनों तो तुम्हें समझ आ गई, इंटरसेक्टिंग के लिए एक क्रॉस बन रहा है इस तरह से, और पैरेलल वो कोइंसिडेंट के लिए दोनों इक्वल है, पैरेलल के लिए एक इक्वल है एक अनइक्वल है, तो वो पैरेलल है, पैरेलल में एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलता और सॉल्यूशन नहीं मिलता तो इनकंसिस्टेंट। इस तरह से तुम्हें ये टेबल को लर्न रखना है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अब मैंने एक एग्जाम्पल अगर ले लिया 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 8, 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 9, ये दो इक्वेशन है। अब तुम्हें बताना है लाइंस कैसी है, मेरे को बताओ, एक नंबर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले a1 अपॉन a2 निकालो, फिर b1 अपॉन b2 निकालो, फिर c1 अपॉन c2 निकालो, तीनों रेशियो निकाल लो। a1 अपॉन a2 x की कॉफिशिएंट है 2 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 y की कॉफिशिएंट है 4 अपॉन 6, कट कर लो, ये भी 2 अपॉन 3 आ गया। c1 अपॉन c2 कांस्टेंट टर्म्स है 8 अपॉन 9, तो दो रेशियो तो इक्वल आई, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2, पर c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं आई, तो ऐसी चीज किसमें है, इस वाली में। दो रेशियो इक्वल, तीसरी वाली के अनइक्वल, तो लाइंस कैसी हो गई तुम्हारी, पैरेलल। पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन।
समझ में आया इस तरह का क्वेश्चन? तो ये टेबल तुम्हें एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ जाए। देखो अब लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने का ग्राफिकल मेथड है नेक्स्ट। अभी तक अगर एक नंबर में क्वेश्चन आ गया तुम्हें बिना ग्राफ बनाए लाइंस बतानी कैसी आएंगी तो वो तुम रेशियो कंपेयर करके बताओगे। अब अगर ग्राफिकली तुम्हें बताना है तो कैसे बताओगे वो देखो। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन के हम कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं एक्स और वाई। इस तरह की एक टेबल बना लो। एक बार मैंने x को 0 रखा, अगर मैं x को 0 पुट कर रही हूं तो y की वैल्यू क्या आएगी? 0 प्लस 3y इक्वल्स टू 6, 3y इज इक्वल्स टू 6, y इज इक्वल्स टू 6/3 2। अगर मैं x को 0 पुट कर रही हूं तो y की वैल्यू कितनी आई मेरी? 2। नेक्स्ट मैं y को 0 पुट कर दूं, अब मैं y को 0 पुट करूंगी तो x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल्स टू 6, x प्लस 0 इक्वल्स टू 6, x की वैल्यू कितनी आ गई यहां से? 6। तो जब y 0 रखा है तो x कितना आया? 6। ये तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स आ गए। सेकंड के देखो x और y, टेबल बनाओ। एक बार x को 0 पुट करो, x 0 पुट करा तो y कितना आएगा? ये 3 नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा इक्वल टू के उधर जाके, तो माइनस का 4। एक बार y को 0 पुट करो, अब y 0 हो गया, 2 डिनोमिनेटर में जाएगा तो x की वैल्यू 6। ये सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो वैसे सॉल्व भी कर सकते हो पुट कर करके, तो वो थोड़ा लेंथी होगा, मैं ऑरली सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाना है, देखो कैसे बनेगा। सी, अब ग्राफ में एक एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल वाली ये प्लस, लेफ्ट साइड में माइनस, ये अपर में प्लस एक्स वाई और इधर माइनस वाई। बीच में क्या होता है? ओरिजिन। तुम्हारी x की वैल्यू 6 तक जा रही है तो 1 2 3 4 5 एंड 6। y की वैल्यू 2 और -4 तक, 1 2 3 -1 -2 -3 -4। इधर भी 2-4 वैल्यूज लिख दो। ठीक है, अब देखो x 0 है तो y कितना है? 2, यानी x की कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ y की है 2, तो यहाँ पे 2 आ गया। x 6 है, y 0 है, x की सिर्फ 6 है, x कोऑर्डिनेट दे रखा है 6, तो ये आ गया। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, ये आ गई तुम्हारी लाइन 1। ठीक है, लाइन 1 है। सेकंड x 0 y -4, y कितना है? -4 और x तो 0 है, x 6 y 0, अब x की 6 है तो यही आएगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर दो, सीधा नहीं हुआ। ये स्ट्रेट लाइन जाएगी, थोड़ी टेढ़ी हो रही है मेरे से, स्ट्रेट लाइन बनेगी ऐसे। ठीक है, तो ये हो गई तुम्हारी L2। तो दोनों पॉइंट कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? यहां पर। तो जहां भी ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वही इसका क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। कौन सा पॉइंट है? 6,0। दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0। तो इस तरह से हम सॉल्यूशन निकालते हैं ग्राफिकली। ठीक है, जहां भी लाइंस इंटरसेक्ट कर रही होती है वही तुम्हारा लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। ग्राफिकली निकालना आ गया। सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स निकालो, एक बार x को 0 पुट करो, एक बार y को 0 पुट करो। दोनों लाइंस के तुम्हें कोऑर्डिनेट निकालने, दोनों इक्वेशन के। उसके बाद उनको प्लॉट करो, जहां भी तुम्हारी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वही तुम्हारा सॉल्यूशन होगा, वही तुम्हारी x और y की वैल्यू होगी। इजी, ग्राफिकल मेथड समझ आ गया, आगे बढ़ जाए। अब आगे देखो, ग्राफिकल मेथड सबको समझ आ गया। नेक्स्ट है एल्जेब्राइक मेथड फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। दो मेथड है, सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, पहला मेथड सब्स्टिट्यूशन, दूसरा मेथड एलिमिनेशन। दो मेथड है एल्जेब्राइक वाले। अब इन दोनों मेथड से हम कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे वो सीखना है। तीसरा मेथड भी होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, पर वो न्यू एनसीईआरटी में डिलीट कर दिया, इसलिए मैं उसको नहीं करा दूं। अगर किसी को चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं उसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगी। ठीक है, अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास ये है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 6, x माइनस y इज इक्वल्स टू 4। ये दो इक्वेशन है तुम्हारे पास,
इसको तुम्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे वेरिएबल में पुट कर दो, एक की वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट कर दो। मैं लिख देती हूं, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालकर दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, मैंने चैटिंग वाली भाषा लिख दी है। तो एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो किसी भी एक इक्वेशन से, उसे फिर दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। ये होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, वैल्यू को एक इक्वेशन से निकाल के दूसरी में सब्स्टिट्यूट करना, पुट करना। ठीक है, तो ये तुम्हारी इक्वेशन 1 है, ये तुम्हारी इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 से मैं x की वैल्यू निकाल सकती हूँ। क्या आएगी x की वैल्यू, यहां से 4, ये y उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो यहां से एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई x इक्वल्स टू 4 प्लस y। अब इस x की वैल्यू को फर्स्ट वाली में पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, पुट x इन इक्वेशन 1। तो जहां भी x है वहां 4 प्लस y पुट कर दो, x की जगह 4 प्लस y माइनस 2y इज इक्वल्स टू 6। 4 उधर जाके क्या होगा, माइनस का, और ये y माइनस 2y माइनस y, 6 माइनस 4 माइनस y इक्वल्स टू 2, यानी y की क्या वैल्यू आ गई यहां से मेरी 2। अब इस y की वैल्यू को x की इक्वेशन में पुट कर दो, तो x क्या आएगा 4 प्लस y कितना है माइनस का 2, तो यहां माइनस का 2, y की जगह माइनस 2 वैल्यू पुट कर दी, तो x इक्वल्स टू 4 माइनस 2, x की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी 2। तो ये था तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालो, दूसरी इक्वेशन में उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, ये होता है तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। इजी पीजी सा, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट मेथड है एलिमिनेशन, करें इसको। हाँ जी, तो नेक्स्ट मेथड है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं हम, किसी भी एक वेरिएबल को सेम बनाकर एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट मतलब उसको काट दो। देखो, कोई भी एक वेरिएबल ले लो, चाहे x चाहे y, उसको सेम बनाओ, मतलब 2x है तो 2x बनाओ, 3y है तो 3y बनाओ दूसरा भी, फिर उसको एलिमिनेट कर दो, मतलब उसको काट दो, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, फिर वैल्यू निकालो x और y की। देखो, यहाँ 2x है, यहाँ सिर्फ x है, यहाँ 3y है, यहाँ y है, तो कौन से वेरिएबल को सेम बनाऊं, या x या y में से किसी भी एक वेरिएबल को सेम कर लो। मान लो मैं x को सेम कर रही हूँ, यहाँ 2x है, अब यहाँ भी मुझे 2x करना है, तो इस पूरी इक्वेशन को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन तो 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4 है, एज इट इज। ये पूरी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो 2 से x को मल्टीप्लाई करा 2x, 2 से y को मल्टीप्लाई करा 2y इक्वल्स टू 2 से 5 को मल्टीप्लाई करा 10। ये राइट हैंड साइड वाला भी मल्टीप्लाई करना है, इसको मत भूल जाना, इसको भूल जाते हैं कई बच्चे, मैं खुद भूली हूं अपने टाइम में। ठीक है, तो इसको मत भूलना। अब सब्ट्रैक्ट कर लो इक्वेशन को, ऐड से हो रहा है मतलब साइन अगर अपोजिट है कैंसिल हो रहा है तो ठीक है, वरना सब्ट्रैक्ट करो, साइन चेंज। सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, साइन बदल जाते हैं, प्लस का है माइनस का, प्लस का है माइनस का कर दिया, प्लस का है माइनस का कर दिया। अब एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो गए। अब माइनस 3y माइनस 2y, जो साइन चेंज करा अब उसको लेकर चल रहा है, माइनस 3y माइनस 2y माइनस 5y इक्वल्स टू 4 माइनस 10 माइनस 6, माइनस से माइनस कैंसल, y की क्या वैल्यू आई 6/5, ये आ गई तुम्हारी y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू को उठाकर किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो मैं इसमें कर रही हूं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 में, x y की क्या वैल्यू है 6 प्लस 6/5 इक्वल्स टू 5, तो x की वैल्यू आ गई 5, ये 6/5 उधर जाएगा, माइनस का 6/5, एलसीएम ले लो 5, 25 माइनस 6, तो x की क्या वैल्यू आ गई हमारी 19/5, दिस इज योर x की वैल्यू। तो क्या करा इसमें, किसी भी एक वेरिएबल को चाहे x चाहे y उसको सेम बनाओ। सेम कैसे बनाएंगे, इक्वेशन को उस नंबर से मल्टीप्लाई करके सेम बनाएंगे और पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। फिर अगर ऐसे ही डायरेक्ट कट रहा है प्लस माइनस का है तो काट दो, अगर प्लस माइनस की साइन नहीं है तो सब्ट्रैक्ट करो, मतलब साइन को चेंज करो, साइन को चेंज करके कट करो, वेरिएबल की वैल्यू निकालो, एक वेरिएबल की वैल्यू आएगी उसको फिर किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देना, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी।
एलिमिनेशन में क्या करना है, किसी भी एक वेरिएबल को सेम करके एलिमिनेट करना है। दिस इज योर एलिमिनेशन मेथड। समझ में आ गया? यही था तुम्हारा इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 3, रेशियो कंपेयर करना, ग्राफिकल मेथड फॉर सॉल्यूशन एंड अलजेब्राइक मेथड ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें दो मेथड है, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। इसी के ऊपर अब तुम्हारी पूरी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, 3 एक्सरसाइज में ट्राई करना करने की। नहीं होते तो मैम बैठिए, बिल्कुल कराएंगे एक्सरसाइज। तो अब अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे 3.1 के साथ, जिसमें क्या करना है, हमें रेशियो को कंपेयर करना है और ग्राफ भी बनाने। ठीक है, तो अगर वीडियो समझ आई है, कंसेप्ट एकदम क्लियर है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द 3.1 के साथ। और हाँ, अगर तुम्हें मैथ्स की इंपॉर्टेंट फॉर्मूला शीट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टिप्स, ट्रिक्स फॉर स्टडिंग मैथ्स, ये सब चाहिए तो अपनी मैम को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम का लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द 3.1 के साथ। तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, टेक केयर, राधे राधे, बाय बाय।